इसलिए हैं, इसलिए कहता हूं साहब, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। हम तो चले जाएंगे 7 दिन बाद, लेकिन यदि तुम झूठ फैलाओगे तो कोई है जो तुम्हारा बाप बन के सबके ऊपर बैठा है, परमात्मा। इसलिए कहता हूं साहब, भला करते रहना। आप हमारे रास्ते पे अंगारे रखोगे तो भी हम आपके रास्ते पर पुष्प ही रखने का प्रयास करेंगे। भला करने वाले का बुरा तुम्हारे, अब तुम सीट उठा के ले गए, नगर पालिका वाले ले जाओ, क्या तुम्हारे सहयोग उठा लेने से उन्होंने सोचा कि कथा बंद हो जाएगी? अरे तुम्हारे चाहने से कथा बंद हो जाएगी क्या? तुम्हारी व्यवस्थाएं हटा लेने से तुम ये चाहते हो कि यहां सब रुक जाए? साहब, किसी के रहने ना रहने से किसी का कोई काम, ये काम भगवान का है, और ये भगवान की कथा भगवान चाह रहे हैं, इसलिए हो रही है। बोलो हां कि ना? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भला करते रहिए। आपके साथ भला कौन करेगा? जोर से। बस मेरी मां, अच्छे लोगों का सम्मान करना सीखो, अच्छे लोगों को परेशान करना ना सीखो। आज भारत की स्थिति यह है कि कोई अच्छा काम करेगा उसे परेशान किया जाएगा, सहयोग नहीं करेंगे, परेशान करेंगे। अब देखो, माता धरा कौन है? जंगल से लकड़ियां लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिलता है संतों की सेवा करती हैं। संतों की सेवा, और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। कैसी? जोर से। कैसी? निष्काम सेवा, बिल्कुल निष्काम, कोई कामना नहीं। संतों की सेवा, भोजन कराना, संतों के बर्तन धुलना, संतों की जो सेवा बन जाए। एक दिन भगवान को लगा कि सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहा है, तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो, मुझे तो लगता है कि वो धरा माता बहुत सेवा कर रही हैं। तो भगवान बोले, चलो जरा मैं परीक्षा लेकर आऊं माता धरा की, कि उनकी सेवा अच्छी है, स्वार्थ है कि निस्वार्थ है। अब भगवान आए परीक्षा लेने। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना भलाई का काम, धर्म का कार्य मत छोड़िएगा, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत आ जाएं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ईश्वर आपकी, जोर से, परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अब देखो, अब देखिएगा हुआ क्या कि भगवान आए साधु बनकर, भगवान आए संत बनकर। माता धरा के पास सवेरे सवेरे साधु संत आए। माता धरा ने सबको भोजन बनाया, सबको भोजन परोसा, सब खा पी के चले गए संत लोग। और जैसे ही संत लोग गए, तभी संतों की दूसरी टीम आ गई, मतलब भगवान आ गए संत बनकर। 8-10 संत आ गए और संतों ने कहा, माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? माता धरा ने कहा, जरूर मिलेगा, आओ। माता धरा ने सब संतों को बिठा लिया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि माता धरा तो रोज लकड़ी बेचती, रोज पैसा कमाती, रोज सेवा करती। तो आज ना संत लोग खा पी के, एक मंडली तो जा चुकी है, एक टोली खा के चली गई। अब ये मैया यशोदा ने भी भोजन कर लिया। धरा ने खा पी के बर्तन धुल के, और जैसे ही भजन करने चली कि थोड़ा भगवान का चिंतन करूं, तभी द्वार पे फिर संत आ गए। माता ने संतों को अंदर बिठाया और संतों से कहा कि आप बैठो। संतों ने कहा, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आप कोई व्यवस्था कराओ। माता बोली कि आप बैठो, हम आपके लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के पास अन्न का
एक भी दाना नहीं बचा, क्योंकि सब संतों को, पहले वाले संतों को खिला पिला दिया, अब कुछ बचा नहीं। तो माता धरा बाजार में किसी से उधार मांगने गई, भैया हमारे घर संत आए हैं, थोड़े पैसे उधार दे दो, हम 15 दिन में तुम्हारा चुका देंगी, जंगल की लकड़ी बेच के, थोड़ा उधार दे दो, संत आए हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे, चलो चलो, दूसरी जगह भेज दिया। माता धरा बेचारी गिड़गिड़ाती रही, भैया द्वार पे संत आए हैं। अच्छा, धरा ये थोड़ी संतों से कह सकती थी कि हमारे घर भोजन नहीं है। आपके घर से कोई अतिथि खाली लौट जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। अतिथि का धर्म क्या, गृहस्थ का धर्म क्या है? बोलो मेरी मां, गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म होता है कि सबको भोजन कराए। यदि आपके द्वार पर मैं आ जाऊं और कह दूं कि मैया भूख लगी है, रोटी दो, तो आप रोटी मुझे देंगे, ये आपका धर्म है। यदि आपने मुझे रोटी नहीं दी तो आपने अधर्म किया है। आपके द्वार पे कुत्ता आया है तो कुत्ते को भी रोटी देना आपका धर्म है। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। कुत्ता भी तुम्हारे द्वार पे आएगा तो उसे रोटी देना आपका, यदि आपने नहीं दिया तो आपने अधर्म किया है। आप गृहस्थ हो, गाय तुम्हारे द्वार पे आई और तुमने रोटी नहीं दिया, डंडे मार दिए, तो बहुत बड़ा तुमने पाप कर लिया। इसलिए अब माता धरा के द्वार पे संत आए हैं और माता सबसे मांग रही, भैया थोड़ा संत आ गए हैं, इमरजेंसी है, थोड़ा उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक आदमी मिला, एक पैसे वाला व्यक्ति, उसने बोला यहां आओ, तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा, वो समझ गया कि इसे पैसे की जरूरत है और दुनिया को पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो लोग आपकी मदद बाद में करेंगे, आपकी मजबूरी का फायदा पहले उठाएंगे। और किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि ये महिला मजबूर है तो उस मजबूर महिला के कंधे पे हाथ रखने वाले लोग कम मिलेंगे साहब, उसकी छाती पे हाथ रखने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे कि तुम्हारी मजबूरी है, पहले जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसलिए कहता हूं किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, बल्कि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करो। भैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो हाँ। इसलिए माता धरा मजबूर हो गई, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तभी एक सेठ, एक पैसे वाला व्यक्ति बोला, यहां आओ, तुम बहुत सुंदर। अच्छा, धरा जवान थी, सुंदर थी, ये जवानी की घटना है। जब माता धरा जवान थी, सुंदर थी, तो एक सेठ बोला, यहां आओ, मैं पैसे दूंगा। हाँ हाँ भैया दे दो पैसे, मैं तुम्हारा 15 दिन में चुका दूंगी। बोला बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो धरा, यदि तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। हाँ हाँ, क्या बात माननी है? ऐसा है कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो तो हम पैसे दे देंगे। माता धरा बोली कि मैं समझी नहीं, मेरी सुंदरता आप कैसे ले सकते हैं? मैं जैसी हूं मैं हूं, आप जैसे हैं आप। मैं तो आपसे उधार ले सकती हूं और ब्याज सहित दे सकती हूं, बस यही हो सकता है। बोला ना, तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। उसने पैसे निकाले और रख दिए, बोली ये रहे पैसे, ये लो, पर तुम्हें बदले में स्तन देने होंगे। अब माता समझ गई कि ये नियत का खोटा व्यक्ति है, ये हमारे से स्तनों की कामना कर रहा है, हमारा चरित्र मांग रहा है। माता धरा समझ गई, पर माता धरा करती क्या? यदि वो नहीं देती तो साधु भूखा चला जाएगा, और देती हैं तो स्तन देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला हाँ, स्तन ही चाहिए, तुम्हारे स्तन हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू पड़ी थी वहीं, माता धरा ने चाकू उठाई और अपनी छाती काट दी।
और अपने स्तनों को काट करके उस व्यक्ति के हथेली पे रखा, ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, तुझे मेरे शरीर का मांस चाहिए, तू चमड़ी का भूखा है, ये ले मेरे शरीर का चमड़ा, ये ले। स्तनों को काट कर रख दिया और पैसे लिए, जितनी जरूरत थी उतना उठाया और बाजार में गई, संतों को भोजन खरीदा, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध मिष्ठान, और गई और बनाया। छाती कटी है, कपड़े से बांध लिया और रोटी बना रही हैं, संतों को खीर बना रही हैं, और संतों को बनाकर जब पत्तल रखी परोसा, और संतों को जब परोसा तो माता के पूरे शरीर से रक्त की धारा गिर रही है, पूरे शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। और जब धारा गिरी तो भगवान समझ गए। माता धरा से कहा, संतों ने, माता ये तुम्हारे शरीर में रक्त कैसा? माता ने कहा पहले भोजन करो। संतों ने कहा नहीं, मेरा भक्त कोई तड़प रहा हो, कष्ट में हो और मैं खाऊं ना, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा। तब कहा कि मेरे पास भोजन नहीं था, आप आए भोजन कराना था, मैं किसी से मांगने गई तो उसने मेरा स्तन मांग लिया, मैं क्या करती, क्या करूंगी इन स्तनों का, ये तो भार है, मांस का टुकड़ा है। यदि शरीर देने से किसी साधु संत की सेवा होती है तो मैं दे करके सेवा करना चाहती हूं। दे दिया मांस का टुकड़ा, ले। अब तो जब माता धरा की छाती कट गई और रक्त बह रहा है, तब भगवान परीक्षा लेने आए और भगवान संत के रूप में थे, प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। मां पर कृपा दृष्टि डाली, मां का घाव भर गया, मां का शरीर ज्यों का त्यों हो गया, जस का तस हो गया। और भगवान बोले, माता हम आपके ऋणी हो गए, हम आपके ऋणी हो गए। भगवान बोल रहे हैं कि आपने संतों की सेवा की, इससे हम ऋणी हो गए, और आपने सेवा की तो अगले जन्म में जैसे आपने स्तनों को काट कर दान दिया, हम आपका दूध पीने के लिए जितना खून बहा है उतना दूध पीने आपका अगले जन्म में आप हमारी माता बन के आना, हम बेटा बनकर दूध पी के आपके स्तनों के दान का ऋण चुकाएंगे। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनी और वही नारायण कृष्ण बन के मैया का दूध पी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि की गई सेवा और दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसका फल अवश्य मिलकर ही रहेगा। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में मैंने जब पहली बार ये कथा सुनी अपने गुरुजनों से, मैं बहुत छोटा था, तब से मेरे मन में संकल्प आया कि जैसे माता धरा के द्वार से कोई संत भूखा नहीं जाता, ऐसा धरा काम करती, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी काम करेगा कि गौरी गोपाल से कभी कोई भूखा ना जाए। इसलिए आज भी गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लंगर, सबसे बड़ा भंडारा, सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल में चलता है, 24 घंटे चलता है। आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं, सबको भोजन मिलता है। वृंदावन लोग आते हैं ना दूर दूर से, बिहार से भी भक्त जाते हैं, झारखंड से भी जाते हैं, और भगवान के भक्त नेपाल से भी आते हैं वृंदावन, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, पंजाब से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, जहां जहां से भक्त आए, सबको वृंदावन आने वाले भक्तों को पता है कि भोजन जब होटलें रात को 2 बजे भोजन नहीं देती, बंद हो जाती हैं, तब भी गौरी गोपाल में रात के 2-2 बजे भी भक्तों को भोजन मिलता है। मुझे पता है कि इसी सेवा से भगवान मिलेंगे, इसलिए कहता हूं कि आप भी इन सेवाओं से जोड़िए। मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा होती है, साधु संतों की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, यहां सबकी सेवा होती है। कोई भी आए, कोई निराश नहीं जाता, कोई भी निराश नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती
प्रार्थना है। थोड़ा थोड़ा अन्नदान करने योग्य ईश्वर ने बनाया है तो अवश्य कीजिएगा, और नहीं बनाया तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर इतना योग्य बनाए कि आप किसी बूढ़ी माता का सहारा बन सकें। गौरी गोपाल आश्रम में जो 300 वृद्ध माएँ हैं, आप उन्हें भोजन दे सकें, और हजारों संत जो नित्य भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन आप करा सकें। ईश्वर आपको इस योग्य बनाए। प्रिय भक्तों, भगवान की ये दिव्य कथा, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भय प्रकट गोपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। और जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां, और भगवान को लेकर जैसे ही चले, संसार का हर बंधन जो वसुदेव जी के पास था, हर बंधन से मुक्त हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? मैया सुन लो मेरी मां, कितने लोग बंधे हुए हैं? जोर से बंधे हैं? किससे बंधे हो? जोर से। परिवार से। और किससे बंधे हो? किससे? किससे? जिम्मेदारियों से। सुनो, आप लोग कह रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं। आप कैसे बंधे हैं जरा सुनिएगा। आपने कहा ना कि हम बंधे हुए हैं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। क्यों भाई, आप लोग भी बंधे हैं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। भैया आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं। अब सुनो, एक गधा था, आप लोग कैसे बंधे हैं वो समझा रहे हैं आपको, जरा सुनिएगा। एक गधा था। कौन था? एक गधा था। गधा को धोबी रोज उस पे कपड़ा रखता और धोबी घाट जाता। एक दिन राजा के कपड़े गधे के पीठ पे रखा और गधे को एक डंडा मारा, चल। अब गधा चला, धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की तो आज रस्सी ही भूल गया, अब गधे को बांधे कैसे? तो धोबी अगल बगल ढूंढने लगा कोई रस्सी मिल जाए। अगल बगल कोई रस्सी तो मिली नहीं। एक साधु जी मिल गए। साधु जी बोले क्या हो गया? धोबी बोले महाराज कोई रस्सी पड़ी हो दे दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल आया हूं। अच्छा तो ऐसा करो कि गधे को जहां तुम रोज बांधते थे ना, आज गधे को वहां पर झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांध दो? मतलब वहां खड़ा कर दो, गले में झूठ मूठ का। अच्छा गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। भाई रस्सी भूल गया हूं ये बात तो धोबी को पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गया है। अब गधे को झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का, जैसे रोज सच्ची मुच्ची बांधता था आज झूठ मूठ का बांध दिया। अच्छा गधे को लगा कि मैं बंध गया। अब गधा वहीं खड़ा हुए वहीं बैठे। धोबी के सारे कपड़े धुल गए, सारे कपड़े रखा गधे की पीठ पे और एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा चलने का नाम ना ले। संत जी से कहा धोबी ने कि भैया ये महाराज ये गधा तो चल ही नहीं रहा है। कहा कि तुमने गधे को खोला कि नहीं खोला? तो धोबी ने कहा मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा बांधा नहीं था, पर बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। जरा उसको झूठ मूठ का खोल। और जैसे ही उसे झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोग बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? जोर से, जोर से। गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया।
जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है किसी से, सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। मैं बंधा हूं परिवार से, जिम्मेदारियों से। कहां बंधे हो? आज बुलावा आ जाए मेरा तो मेरे को आज ही जाना पड़ेगा। आपका बुलावा आएगा, आपको जाना। कौन बंधा है? बंधा कोई नहीं है, पर सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। क्यों माना है? अज्ञानवश। इसलिए उसी अज्ञान को मिटाने के लिए ये कथाओं का आयोजन होता है कि जीवन का अज्ञान मिटे और हम बंधन से मुक्त होकर मुक्ति की ओर चलें। किसकी ओर चलें? मुक्ति की ओर। इसलिए अब बताओ, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से, जोर से। हाँ, अभी 5 मिनट पहले कह रहे थे बंधे हो, अभी आप कह रहे थे बंधे हैं, अब कह रहे हो मुक्त हो। अरे कथा मुक्त ही तो करती है, हो गए ना मुक्त। मैया चला लो मोबाइल, तुम्हें रहाई नहीं पड़ रही है, तनिक चैन नहीं पड़ रहा। जरा मोबाइल, हाँ फिर मोबाइल, हाँ फिर मोबाइल, हाँ किसका मैसेज आया? अच्छा फिर किसका? अच्छा सुन लो मेरी मां, अब भगवान ने जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे, भगवान प्रकट हुए और पूरे ब्रज में उत्सव मनाया गया। भगवान का दर्शन शंकर जी करने आए और शंकर जी ने कहा, हे प्रभु हम आपको क्या दें? शंकर जी बोले कि क्या दें? भगवान कृष्ण बोले आपकी मर्जी। अच्छा बताओ, भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को क्या गिफ्ट किया? मैया भगवान को क्या देना चाहिए? आप लोग भगवान को क्या देते हो? क्यों भैया, आप भगवान को क्या देते हो? जोर से। मैया आप लोग भगवान को क्या देते हो? मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया, जा रही हो? टाटा। थोड़ी और बैठ लो मेरी माँ, कथा जरा पूरी सुन लो फिर चली जाना, घर भागा ना जाए मेरी माँ। बैठ जाओ प्यारी मैया, है ना। और कल से ना 3 घंटे का पूरा समय लेके आया करो, बीच से उठ के भागा ना करो मेरी पीली मैया। सुनो, अच्छा ये बताओ भगवान को क्या देना चाहिए? भैया बताएंगे हमारे, भगवान को क्या देना चाहिए? क्या? प्रेम। चश्मा वाले भैया, क्या देना चाहिए? मैया क्या बोलती तू? भगवान को क्या देना चाहिए? क्या भाव? टमाटर क्या भाव है? वही वाला भाव है। भगवान को क्या देना चाहिए? वाह, शंकर जी ने क्या दिया? तो जरा सुनिएगा, भगवान को क्या देना चाहिए? हम कहते हैं भगवान को क्या पुष्प देना चाहिए, क्या तुलसी देना चाहिए, क्या नारियल देना चाहिए, क्या मिठाई देना चाहिए, क्या पैसा देना चाहिए? बताओ भगवान को क्या देना चाहिए? क्या क्या? अरे देना है तो अपने आप को भगवान को हवाले, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को दे डालना चाहिए। शंकर जी जब आए भगवान कृष्ण के पास
तो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, कैसे करूं? तब भगवान बोले आप जानो। तब भगवान शंकर बांसुरी बन गए और बांसुरी बन के कन्हैया के हाथ में आ गए। ये जो बांसुरी है ना कन्हैया के हाथ में, ये बांसुरी कौन है? शंकर जी ही बंसी के अवतार में प्रकट हो गए। वंशस्तु भगवान रुद्रः। और यही कृष्ण जब राम बने तब हनुमान के रूप में शंकर जी समर्पित हो गए। अरे भगवान को वस्तु देने से अच्छा है अपने आप को दे दीजिए। हे प्रभु आज से हम आपके समर्पण। क्या देना सही है? खुद को। अरे जब खुद को दे दोगे तो प्यार भी उनसे ही होगा, प्रेम भी उनसे ही होगा, भाव भी उन्हीं में बनेगा। अब भाव दे दो, प्रेम दे दो और खुद को बचा के रख लो तो खुद का करोगे क्या? आप लोग अपने आप को किसको दे रखे हो? हैं? शादी हो गई, घरवाली से तो कह रहे थे कि हम तेरे हैं, नहीं किसके हो फिर? आप लोग भी बयान जरा जरा सी देर में बदल देते हैं। घर में जाते हो तो घरवाली से कहते हो हम तेरे हैं, पत्नी बोलती हम तो आपकी हैं, पर यहां आए तो बोले हम भगवान के हैं। दो नाव में ना सवार हो। इसलिए कहता हूं पूर्ण समर्पण भगवान में करो, पर रिश्तों को चलाने के लिए 2-5% वहां भी समर्पण बना रहे। मूल समर्पण भगवान में हो। बोलो हाँ। पूर्ण समर्पण कहां हो? हम किसके हैं? हाँ हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। शंकर जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, दर्शन करके गए। अब भगवान को 6 दिन के जब भगवान भय ना तो पूतना मौसी मारने आ गई। भगवान कृष्ण को मारने कौन आया? कौन आया? पूतना। जहर पिलाने आई। भगवान ने पूतना का जहर पी लिया। थोड़ा दूध था, दूध पिया, जहर पिया, अब प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर कभी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। पूतना मौसी को भगवान ने ऐसे। अच्छा ये बताओ पूतना राक्षसी है? बोलो हाँ। भगवान कृष्ण को मारने आई है? बोलो हाँ। अपने स्तनों में जहर लगा के लाई है? बोलो हाँ। अब बताओ ऐसी पापनी को जो 6 दिन के बच्चे को जहर पिलाने आई हो, ऐसी पूतना को नरक जाना चाहिए कि स्वर्ग? कहां जाना चाहिए? हैं? इसकी हरकतें तो नरक जाने की हैं, पर चूंकि भगवान की शरण में आई है तो भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त कर दिए और इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। हाँ अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी। हाँ अहो वकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो पूतना मौसी मारने आई, पर धन्य है भगवान के मारने वाली को भी तार दिया। जरा सोचो कि भगवान इतने दयावान हैं कि मारने वाली को तार देते हैं, तो आरती उतारने वाली को कौन सी गति देते होंगे। भगवान दयालु हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान दयालु हैं कि ना? अच्छा ये बताओ, दयालु हैं तो ये भगवान दयालु हैं तो ये आप पर कौन सी दया की? आप लोगों का अपार जन सैलाब है। देखो ट्रक पे खड़े होके लोग कथा सुन रहे हैं ये बच्चे। जहां तक बाहर पंडाल के बाहर भी लाखों लोग हैं। आप सबकी उपस्थिति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इतना आशीर्वाद देने आप सब आए हैं। आपको भी इसलिए कहता हूं, देखो इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को तो इन सब भक्तों की सेवा करने का कोई मौका खोना नहीं चाहिए। इस तरह यदि जनता आई है तो जनता कहते सबके भीतर भगवान है, सबकी सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए जिससे जैसी हो जाए सबको सेवा करनी चाहिए। अब भगवान पूतना मौसी को तारते हैं, बड़े दया। अच्छा भगवान दयालु हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा आप लोगों को भगवान ने दया करके क्या दिया? क्या दिया? ये मैया दादाजी बताएंगे, पीली पगड़ी पहने हैं, बताओ खड़े हैं, बताओ भगवान दयालु हैं तो आपको क्या दिया उन्होंने? बताओ क्या दिया आपको? आप पर भगवान ने दया की तो क्या दिया? दादाजी बताओ क्या दिया है आपको? भगवान बड़े दयालु हैं, क्या दिया आपको? अरे भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, भगवान ने दया करके हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये मानव का शरीर दे रखा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है। और वो मानव का शरीर भगवान ने हम सबको बड़ी कृपा करके दे रखा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पाप कितने हैं, भगवान सदा ये देखते हैं कि तुमने कोई पुण्य किया होगा, तुम्हारे एक पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें पार लगा देते हैं। बड़े दयालु। पूतना का उद्धार कर दिया, इसलिए ऐसे दयालु भगवान से कहो, क्या कहो? आ बैठ मेरी गोदी में, हाँ भगवान से कहो आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी। सब लोग खड़े मत होना, जिसको नाचने का झूमने का मन करे बस वो झूमना, बाकी लोग बैठे रहना ना, व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है आपको। आ बैठ मेरी, मैया बोल रही हैं लाला आ बैठ मेरी। आप भी यशोदा भाव से कहो, सब लोग कहो आ बैठ मेरी गोदी में, कहो। तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं, कहो। हाय नजर, नजर उतारो कन्हैया की, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। जय हो।
मेरी गोदी में, मेरी गोदी में तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी पे, आ बैठ मेरी गोदी पे, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी पे, आ बैठ मेरी गोदी पे, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी पे, जय जय हरि बोल। हरी। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, आंचल में छुप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगबार दूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी पे, आ बैठ मेरी गोदी पे, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी पे, आ बैठ मेरी गोदी पे। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी कोतली जवान, तेरी कोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी पे, आ बैठ मेरी गोदी पे, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी पे, आ बैठ मेरी गोदी पे। कन्हैया कितने सुंदर, क्या खूब लगते हो
प्रभु सुंदर दिखते हो। लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। ताली बजाते मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया, वो माखन चोर आया। एक चोर आया, वो माखन चोर आया। मथुरा से गोकुल में, मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया, वो माखन चोर आया। एक चोर आया, वो माखन चोर आया। चोर आया, वो माखन चोर आया। एक चोर आया, वो माखन चोर आया। दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। मोह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। मोह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। हरता है झोली सबकी, हरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लग रहा था, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं। आए नजर ना लग जाए,